फर्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए ये क्वेश्चन आप देख पाओगे, यहाँ पे बोला जा रहा है प्रूव दैट द एंगल मेड बाय अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एट इट्स सेंटर इज ऑलवेज अ सप्लीमेंट्री पेयर। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल आप देख पा रहे हो और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया और सर्कल अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रिलेटरल का हर एक साइड क्या है, सर्कल पे एक टेंजेंट की तरह है। और यहाँ पे यही बोला जा रहा है कोई अगर अपोजिट साइड अगर ले लेते हैं, हमारे पास अगर ये एक साइड है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा। अगर इन दोनों साइड्स के जहाँ पे ये एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेंटर पे अगर इन दोनों को अगर मैच किया जा रहा है तो सेंटर पे ये हमारे पास क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है कुछ ये वाला। और जस्ट इसके अपोजिट एंगल की अगर बात करें तो ये वाला एंगल हो गया। तो सप्लीमेंट्री पेयर कहने का मतलब क्या होता है, अगर ये हमारे पास अल्फा है और ये वाला एंगल हमारे पास बीटा है तो ये प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अपन को चलना पड़ेगा सबसे पहले कुछ बेसिक थ्योरम की अगर बात करें तो एक में एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास थ्योरम आता है कि अगर एक हमारे पास सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट सपोज कर लेते हैं हमारे पास पॉइंट पी है और यहाँ से अगर दो अगर टेंजेंट अगर ड्रॉ किया गया सर्कल पे, ये रहा हमारे पास सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया, ये हमारे पास पॉइंट ओ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट ये आता है कि पी क्यू हमारे पास किसके बराबर होता है, पीटी के बराबर हो जाए, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर यहाँ से अगर पॉइंट ओ से पी को अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो सबसे पहले ये अगर सपोज कर लेते हैं ये एंगल हमारे पास पॉइंट, ये जो एंगल पी है ये पहले 60 डिग्री का हुआ करता था, अब ये लाइन जो क्या करेगा इसको 30-30 में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स ये जो ओपी हमारे पास लाइन है ये क्या होता है, एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग प्रूफ करेंगे। इसका सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर देखा जाए तो टेंजेंट अगर खींचते हैं तो टेंजेंट से अगर कनेक्ट करेंगे, सेंटर से अगर पॉइंट पी को एक्सटर्नल पॉइंट को अगर कनेक्ट करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगा, वो एंगल पी जो होगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग डिनोट कर लेंगे कि हमारे पास पॉइंट्स, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी, ये हमारे पास पॉइंट सी एंड दिस इज आवर पॉइंट डी, और ये हमारे पास सेंटर है तो सेंटर को अपन ओ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला हमारा सारा पॉइंट जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है ये सारा हमारा क्या है, टेंजेंट पॉइंट्स है, ये हमारे पास टेंजेंट पॉइंट्स। इन टेंजेंट पॉइंट्स को अपन कनेक्ट कर लेते हैं, ये रहा 90 डिग्री, दिस इज 90, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। अब यहाँ पे अगर देखा जाए पॉइंट ए हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये जो हमारे पास टेंजेंट वाला पॉइंट है पी क्यू आर, और ये हमारे पास एस, ये हमारे पास पॉइंट्स दे रखा है। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट फिगर हमारे पास पी ओ एस ए, ये हमारे पास फिगर है, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे बनने वाला एंगल सपोज कर लेते हैं एंगल 1 होगा, तो यहाँ पे भी बनने वाला एंगल हमारे पास 1 ही होगा। यहाँ पे बनने वाला हमारा एंगल 2 होगा, तो ये वाला भी एंगल हमारे पास 2 ही होगा। अगर ये एंगल हमारे पास 3 है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 3 होगा, और ये अपन 4 कंसिडर कर रहे हैं तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 4 ही होगा। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास बनने वाला ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये अपन अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, और ये वाला जो हमारे पास एंगल है दिस इज बीटा। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें कॉन्सेप्ट अगर इस्तेमाल कर ले, अगर हमारे क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल सिस्टम की अगर बात करें तो 360 होता है। दैट मीन्स एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की अगर बात करें तो इन सारे का सम हमारे पास कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। एंगल ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए, 2 एंगल 1। एंगल बी की अगर बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 2 एंगल 2। एंगल सी की अगर बात करें तो हमारे पास 2 एंगल 3, एंड एंगल डी की अगर बात करें तो 2 एंगल 4। ये हमारे पास 360 डिग्री के बराबर आ रहा है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 हमारे पास कॉमन हो जाएगा, दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 का जो हमारे पास सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड हमारे पास निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर बात कर ले, ट्राइंगल हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल की अगर बात करें, ट्राइंगल दो ट्राइंगल है हमारे पास। इन ट्राइंगल ए ओ डी की बात कर लेते हैं। ए ओ डी की अगर बात करें तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से ट्राइंगल की अगर बात कर ले, इन ट्राइंगल अपोजिट साइड अगर एक साइड हम एडी ले रहे हैं तो दूसरा हमारे पास अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, बीसी। बीसी के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बीओसी, बीओसी में अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास एंगल 4 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन 3 से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंगल 1 एंड 4 को। ये रहा हमारा एंगल 1 और ये रहा हमारे पास एंगल 4। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितने से कर सकते हैं, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा। इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 3 को, एंगल 2 एंड 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आगे कितना जाएगा, 180 डिग्री माइनस बीटा। ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक 180 डिग्री हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे सप्लीमेंट्री पेयर यहाँ पे आ चुका है कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है हमेशा वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमसीक्यू टाइप में, और ये प्रूफ करने के लिए भी दिया जाता है। तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन में इस तरीके से दे दिया जाता है वैल्यू, ये हमारे पास कितना 60 डिग्री का है, ये हमारे पास एंगल 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो ये अपोजिट एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होगा, x डिग्री अपने को दे रखा होता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इतना ही दे दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल जो है चारों साइड को टच करके निकल रहा है। तो यहाँ को अपोजिट साइड जो होगा सप्लीमेंट्री पेयर का फॉर्मेशन करेगा, यही कॉन्सेप्ट लेगा। 60 डिग्री प्लस x डिग्री ये हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से x की अगर बात करें तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री हमारे पास आंसर हो जाएगा।